हम आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आपको इंटरवीन करना है। जो माँ बोली डोगरी को आपने ऑफिशियल दर्जा दिया है, उसको स्कूलों में, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। और जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे ही जम्मू के लोगों के हैं, मैं उनकी फैकल्टी से, उनकी मैनेजमेंट कमेटी से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी समाज के प्रति, अपनी माँ बोली डोगरी के प्रति एक दायित्व बनता है। आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पहली क्लास से मिनिमम 5th क्लास तक। आज हम जम्मू की जितनी भी डोगरी को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी। हमारा यही मकसद है कि हम तो गवर्नमेंट की तरफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे डोगरी के लिए क्या क्या काम करे, और हमारे कल्चर जो लोग काम कर रहे हैं, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, इतिहासकार हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज का मेन मकसद है कि हम लोग अपने आप को तैयार करें, कि पहले अपने आप को पहचानें कि हम डोगरा हैं, और डोगरी की जो सभ्यता है उसको हम दोबारा से अपनाने की बात नहीं है, हम तो है ही डोगरा हैं, लेकिन उसको हम दोबारा से अपने घरों में, जिस तरह बताया गया कि एक दिन हफ्ते में चाहे 2 दिन रखो, एक सैटरडे संडे 2 दिन डोगरा डेज रखो, उस दिन आप अपने डोगरा ड्रेस पहनो, डोगरा डिशेस बनाओ, अपने घर में बच्चों के साथ बैठ के खाना खाओ और डोगरी डिशेस खाओ, डोगरी में बात करो, ताकि सबको महसूस हो कि हम डोगरा हैं। पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि हम डोगरा हैं, फिर तो हम दूसरे को बात कह सकते हैं कि आपकी कमी गिन सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके से किसी की कोई कमी नहीं है, प्रमोट करने वालों की भी कमी नहीं। आज जम्मू में 50 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो चाहती हैं कि डोगरी और डोगरा प्रमोट हों, लेकिन डोगरी और डोगरा प्रमोट करने के लिए पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज हम इसी माध्यम से जनता तक ये बात लेके जा रहे हैं कि जहाँ कोई मजहब नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जो भी इस डुग्गर देश में रहने वाले हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी पार्टी, मतलब किसी भी कौम के हैं, वो सब डोगरा है। वो सबको अपने अपनी वेशभूषा में और अपने बातचीत में आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के आगे आओ, ताकि अगर कभी हम बाजार में देखते हैं 100 लोग जा रहे हैं और 50 लोगों ने ड्रेस पहनी हुई है, तो दूर से पहचाने जाएंगे कि ये डुग्गर देश है, जहाँ के ये डोगरा लोग जहाँ से गुजर रहे हैं। तो हमें फख्र महसूस होगा और आने वाली पीढ़ी हमारे से सीखेगी, और कभी भी डोगरी खत्म नहीं होगी। बस यही हमारा एक आज का कहने का मतलब था। और देखिए, पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती है। मुझे लगता है कि जब हम बचपन में थे तो मेरे को, मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे हिंदी बड़ी मुश्किल लगती थी, क ख ग लिखने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन जब सिखाने वाले हों और घर में पढ़ाने वाले, इनकरेज करने वाले हों, तो कोई भी भाषा जो है वो मुश्किल नहीं है। और हमारे जम्मू कश्मीर की शान और पद्मश्री स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी ने लिखा और कहा था कि जिस डोगरे के घर की रसोई से डोगरी खत्म हो गई तो समझ लो कि उसके घर में कभी डोगरी रह नहीं सकती। और उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जिस घर की माँ, जिस घर की बहू, जिस घर की दादी अपनी इस भाषा को बोलना बंद कर देगी, क्योंकि रसोई का मतलब माँ होता है, तो वहाँ पे नहीं रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से पहला आह्वान मातृशक्ति और अपनी बहनों से करना चाहूँगा कि अपने घरों में आप जैसे देखते हैं, तो अपने बच्चों के साथ कम से कम अंग्रेज़ी, हिंदी या और किसी भाषा के अलावा डोगरी में ज़रूर बात करें। और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। मैं अपने घर की बात करूं तो 5वीं के बाद मेरे बच्चों ने डोगरी बोलना सीखी और शुरू की। आज वो घरों में डोगरी ही बोलते हैं, बाहर अपने स्कूलों में अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी आज की डेट में नीड ऑफ द आवर है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर मदर टंग डोगरी। और मैं सबसे बड़ी बात, जो आह्वान आज के इस प्लेटफॉर्म, जिसमें जम्मू की तमाम सीनियर सिटीजन से लेके सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई हैं इस मंच पे, और हम आह्वान सबसे पहले जितने हमारे जम्मू के डोगरों के प्रेस्टिजियस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और जो जम्मू की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं, मैं उनको पहले आह्वान करना चाहूँगा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास टीचिंग मैन पावर है, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो आप कम से कम पहली 5 साल जो है वो डोगरी में ज़रूर बच्चों को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ाएं। और उसके बाद मैं आह्वान करना चाहता हूँ राजभवन और ख़ासकर माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब को कि हम शुक्रिया करते हैं सरकार का कि आपने डोगरी को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में एक रखा। लेकिन वो डाउन द लाइन ऐसे कौन से लोग हैं गवर्नमेंट में जो इसको डिस्करेज कर रहे हैं, और ऐसी क्या बात है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सिलेबस बनाने के बावजूद, लाखों रुपए की किताबें बनाने के बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इसमें आप देखेंगे ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में
ये जितनी संस्थाएं हैं ये इकट्ठी होके ये इन राइटिंग सबके पास पहुंचेंगी और जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जिस किस्म से जरूरत पड़ेगी, चाहे हमें मुजाहरे करने पड़ेंगे, चाहे हमें नुक्कड़ नाटक करने पड़े, जिस तरीके से हमारी माँ बोली प्रमोट हो सकती है, जिस तरीके से हमारी हेरिटेज, आप देखिए कि हर इतिहास के पीछे एक हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज हमारी मुबारक मंडी को देख लीजिए, जस की तस पड़ी है, करोड़ों रुपया लग गया। आज आप अखनूर का किला देखिए, आधा टूटा है, आधा थाना और तहसील ऑफिस बना है। आज जांडी की बात कीजिए, जेल बनी हुई है। आज भद्रवा किले की बात करिए, वो जेल बना हुआ है। आज मोती महल किला जो पुंछ की बात करिए वो जर्जर हो रहा है। तो इसके लिए सरकार तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज उठाने से पहले डोगरों को अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अपनी कास्ट कम्युनिटी, अपनी धर्म से अलग होके वी द डोगरा फर्स्ट का नारा लगा के एक मंच पे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस दिन डोगरा जागेगा वो दिन दूर नहीं है। माँ बोली डोगरी को भी वही रिकग्निशन मिलेगी, हमारा कल्चर भी प्रिजर्व होगा, हमारी हेरिटेज